ना पूछो हमसे कि कहाँ ये खुशी है। जहाँ रुक जाए ये नज़र वहीं खुशी है। बादलों और ज़मीं के बीच छुपे इन हज़ारों तस्वीरों को ढूंढने और उन्हें अपने कैनवास पर उतारने का शौक़ मुझे बचपन में उस दिन से लगा जिस दिन मैंने अपने पिताजी की बनाई हुई तस्वीर दीवारों में टंगी हुई देखी। तब से तो बस जैसे रंगों से खेलना एक शौक़ सा बन गया। जैसे जैसे समय बीतने लगा ये शौक़ नशा और नशा प्रोफेशन में बदल गया। अनलीश योर क्रिएटिविटी, ये कहना है श्री लक्ष्यपाल सिंह राठौर जी का। लक्ष्यपाल सिंह राठौर सिर्फ एक नाम ही नहीं बल्कि एक ऐसी शख्सियत है जिनकी कला की रोशनी भारत के कोने कोने में अपना रंग बिखेर रही है। लक्ष्यपाल सिंह राठौर जी को 100 सर्वश्रेष्ठ कलाकारों में से एक माना जाता है। श्री लक्ष्यपाल सिंह राठौर जी का जन्म 14 अप्रैल सन 1964 में राजस्थान के अजमेर जिले में हुआ। आइए इस शख्सियत को नज़दीक से जानें। मेरे पिता एक व्यावसायिक चित्रकार थे। उन्होंने बचपन से ही उनको देखा, उनको समझा, उनकी कला को जाना, उनकी कला को प्यार किया मैंने। और उनको करते हुए देख के, चित्रों को करते हुए देख के मैं हमेशा प्रेरित होता रहा। मैंने उनके बनाए हुए हर चित्र को आत्मसात किया और उसको बचपन से ही ललक रही कि मैं उनके जैसे पेंटिंग्स को करूं। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और जब मैं पढ़ने लखनऊ गया तो मेरे पिताजी का देहांत हो गया। उस दरमियान मेरे को बहुत ज़्यादा झटका लगा अपने जीवन में और मुझे लगा कि अब मेरे को जीवन में कुछ नए आयामों को रचना पड़ेगा या अपनी नई पहचान बनानी पड़ेगी, एक नई पहचान गढ़नी पड़ेगी। इसके लिए मैंने अथक प्रयास किया। उस प्रयास में सबसे बड़ा प्रयास था कि हम लोगों ने, कुछ कलाकारों ने मिलके हम लोगों ने एक ग्रुप को फाउंड किया। उसमें सबसे बड़ा योगदान था मेरे पास, मेरे स्टूडियो के ऊपर महेश खारोल, जो हमारे उस समय के युवा चित्रकार थे, एमए कर रहे थे। वो आए, उन्होंने मुझसे कहा कि हमें कुछ करना चाहिए अजमेर शहर के लिए और अजमेर शहर के कुछ कलाकारों के लिए। तब मुझे भी लगा, मेरे साथ बैठे हुए सुभाष कुलहरी जी को भी लगा। तब हम लोगों ने बैठकर एक डिसीज़न लिया कि हम लोग क्यों ना एक ग्रुप को फाउंड करें और जितने भी युवा कलाकार हैं जो इधर उधर घूम रहे हैं, कुछ कला के लिए अपनी प्रेरणाओं को ढूंढ रहे हैं, तो उनके लिए एक मंच बनाया जाए। तो उसमें महेश खारोल, रविंद्र, एक दयाराम और वेद प्रकाश दहिया, ये 3 लोग 4 लोगों ने आके सुभाष कुलहरी जी और मेरे से बात की। फिर हमने एक ग्रुप को फाउंड किया। फिर उसमें प्रहलाद शर्मा जी आए। प्रहलाद शर्मा जी ने मिलकर फिर उसकी बुनियाद डाली। हम तीनों ने बैठ के, महेश खारोल ने बहुत मेहनत की उसमें, मेरे को बहुत कहा भाई अपन ये करेंगे वो करेंगे। तो हम लोगों ने एक पहला शो अजमेर में किया। उसके बाद यात्रा शुरू होती है कला की, कला के सर्जन की, कला को जानने के लिए। हमने अपने अभावों से लड़े, अपने जीवन के अभावों को हमने देखा और उसको एंजॉय किया। उससे हम परेशान नहीं हुए, उससे हम कभी डरे नहीं। सबसे बड़ी खुशी की बात ये थी कि जितने भी हम कलाकार थे मेरे साथ में खड़े हुए, वो सब एक जोशीले युवा थे और मैं भी बहुत यंग था उस वक्त और मैं निकला ही था कॉलेज से पढ़कर और मैं आया ही था। तो ये ग्रुप बनाने के लिए सबसे बड़ा ये हमारे लिए योगदान था। उसके बाद धीरे धीरे हमने 10 साल तक आकार आर्ट ग्रुप के लिए बहुत काम किया। आकार आर्ट ग्रुप के आर्टिस्टों को आगे बढ़ाने के लिए हमने बहुत काम किया। उसमें यंग आर्टिस्ट, कई यंग आर्टिस्ट पैदा हुए। उसमें महेश खारोल के ब्रदर, छोटा भाई था, उसने वाटर कलर में नाम किया। अजमेर में ही हमने 11 साल तक शोज़ किए। उसके बाद हमने पहली एग्जीबिशन जयपुर में हमने 2000 में की। पहला शो था जो किसी शहर से बाहर आया था आकार आर्ट ग्रुप का। इस दरमियान कई कलाकार अपने आयामों को लेना शुरू कर चुके थे। उसमें मैं भी खुद था, मेरे भी आकार अपना रूप ले रहे थे। अपनी रचना को मैं एक स्वरूप देने में लग गया था, अपने स्टाइल को फाउंड करने में लग गया था। प्रहलाद शर्मा जी का, एक वो हमारे सीनियर आर्टिस्ट हैं, वो पहले से एक अच्छे चित्रकार के रूप में स्थापित थे।
और उसमें कुछ उभरते हुए कलाकारों ने अपने आयामों को रचने के लिए कुछ पहल की। उसमें सबसे बढ़िया बात ये थी कि जो भी काम कर रहे थे हम, उसमें अपनी सेल्फ अभिव्यक्ति को हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर रहे थे। उसमें हमने किसी भी कला के चलते हुए आयामों को नहीं पकड़ा, अपने अंदर में चलने वाले आयामों को महत्व दिया। आधुनिकता के नाम पर कोई भी अनचाहा प्रयोग नहीं किया। जो हमें खुद को अच्छा नहीं लगता था वो हमने नहीं किया, और जो भारतीय कला में जो चल रहा था उसको लेकर हमने करने का बहुत संघर्षपूर्ण तरीके से, बहुत सच्चे रूप से करने का प्रयास किया। उसमें अजमेर शहर का धीरे धीरे एक स्वरूप बनने लगा आकार के रूप में। उसमें फिर हमारे सीनियर्स आर्टिस्ट हमारे संग जुड़ने लगे। उसमें प्रकाश जी आए, अशोक हाजरा जी आए, उन लोगों का सपोर्ट मिला। आलोक शर्मा जी आए, नीरू जहाँ लता आई। और इसमें सबसे बड़ी बात थी कि जो डॉक्टर अनुपम भटनागर जिन्होंने हमें पढ़ाया था, उन्होंने भी हमें बड़े सब्बल तरीके से हमारा साथ दिया और हमें प्रमोट करने के लिए वो भी हमारे संग जुड़ गए और अपनी प्रदर्शनियों में, हमारी प्रदर्शनियों में पार्टिसिपेट करने लगे। तो उसके बाद हम लोग धीरे धीरे जयपुर के अंदर जैसे ही हमने शो लगाए, फिर वो शो अपना स्वरूप लेने लगे। और वो आकार और की जो एग्जीबिशंस हुआ करती थी, या एग्जीबिशन अभी भी जो हम कर रहे हैं, उसमें एक परिपक्व शैली के रूप में हमारे कलाकार निकल के सामने आने लगे। इस तरीके से एक यात्रा मेरी शुरू हुई और मेरे राजस्थान के लिए, राजस्थान के कलाकारों के लिए हमने एक आकार आर्ट ग्रुप का एक मंच बनाया। इस संघर्ष के पीछे इनके साथ थी इनकी मां श्री कनकलता राठौर और इनकी पत्नी श्री अपराजिता सिंह राठौर। इसने आकार ग्रुप खोला, आकार ग्रुप की उन्नति होती रही। एक बार इसने सौरव करा अपने पापा की जन्म तिथि पर, 70वीं जन्म तिथि पर उस हमें मुख्य अतिथि बनाया। एक इतना आत्मसम्मान, इतनी आत्म क्या बताएं, प्रसन्नता को व्यक्त नहीं की जाती उस समय की। कलाकारी के लिए, चित्रकारी के लिए तो ये वैसे ही पूरी तरीके से प्रेरित थे कि इनको करना ही करना है। तो मैं हमेशा ये कहती थी कि अगर हम लोग अकेले भी हैं, बच्चे भी हैं, तो भी जहाँ पे आपको जाना है, ग्रुप में एग्जीबिशन है आपकी जगह जगह, जैसे अजमेर में था पहले, इनकी शुरुआत अजमेर से हुई, फिर जयपुर, उसके बाद दिल्ली। तो हमने कभी इनको किसी चीज़ के लिए नहीं रोका कि आज जैसे बच्चे बीमार हैं, या बच्चों की पढ़ाई है, या हमारी तबीयत है, या हमारे परिवार की, हमारे मदर इन लॉ की, या फैमिली में हम लोगों ने कहा हम सब मिलके अपने आप को संभाल लेंगे, आपको आगे जाना है और आपको बढ़ना है। ये चीज़ हम लोगों ने इनके साथ करी और आज ईश्वर की देन से राजस्थान में इनका नाम है, तो ये अच्छा लगता है हमें देखने में। आइए अब मिलते हैं श्री लक्ष्यपाल सिंह राठौर जी के गुरु से। लक्ष्यपाल मेरा एक ऐसा स्टूडेंट रहा है जिसने केवल हमारे कॉलेज का नाम रोशन नहीं किया, वरन एक कला दृष्टि को नए रूप से स्थापित किया है। अपने पापा जी से प्रेरित तो था ही है, इसने कॉलेज में हमारे जो एक काम इस तरीके से किया है जो आज अपना नाम रोशन करने के साथ साथ हम लोगों को भी इस पर पूरा गर्व है। अब जिस काम पर आकर के वो इस्टेब्लिश हुए हैं, या जो काम उनका परिपक्व रूप में सामने आया है, ये उनकी एक अलग पहचान है, मौलिक पहचान है, जिसमें उनकी स्त्रियों की नहीं, पुरुषों की भी सुराहीदार गर्दन है। ये उनकी शैली की एक विशेषता है। और इनके काम की जो एक चित्रों में एक जो अलग मुझे पहचान दिखाई पड़ी कि वे चाहे एक्रिलिक में हो, ऑयल में हो, उनमें एक विशेष प्रकार का वातावरण है। इस अद्भुत सोच के साथ आइए अब हम आपको रूबरू कराते हैं श्री लक्ष्यपाल सिंह राठौर द्वारा निर्मित कुछ कलाकृतियों से। Sri Lakshapal Singh Rathore says, "My painting revolved around the lifestyle of Rajasthan. My figure have long neck which has the significance of its own.
I have my inspiration from the sheep of the desert, the camel. This animal has developed itself in such a way that with all the difficulties around it, it has adapted itself to its surrounding. Its long neck help him to find food for himself. Same goes for the people of Rajasthan who survive in spite of difficulties created by nature around them. The long moustache of the figure symbolizes the cultural heritage of the people. It has its own effect in my painting, which has been used as my subject and style. I have tried to give a true portrait of the village of Rajasthan.